हेलो एवरीवन, मैं प्रज्ञल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैप्टर के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो बच्चों अपनी थिंकिंग कैप पहनते हुए बी रेडी फॉर टुडेज क्लास। चलो सबसे पहले हम लोग ये पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है एक्चुअल में, बट आपके पास क्या दिया हुआ है? ए बी आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज कहाँ बनेगी उसका रे डायग्राम आपको बनाना है। तो क्या करो, एक लाइन सबसे पहले बना दो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और देन पासिंग थ्रू फोकस। तो इस तरीके से बना दिया आपने, ये बन गई आपकी एक रे। दूसरी रे क्या बनाई है आप लोग? इसको क्या करो, इसको बना दो, फोकस से पास कर दो, ये आया, और फिर इस तरीके से पास करोगे तो यहाँ पे कहीं पे मीट करा और ये बन गया आपका ए डैश बी डैश। सो image is formed image is formed beyond C। क्लियर होगी बात? चलिए चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मेक्स अ पेंसिल कास्ट अ शेडो व्हेन इट इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्स। तो भाई अब कौन सी लाइट सोर्स, जब लाइट सोर्स आता है तो उसकी शेडो बनती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की? ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या डिस्क्राइब करता है? कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को डिस्क्राइब कर रहा है? दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दैट इज लाइट ट्रेवल्स in a straight line। ओके, चलिए जी। नेक्स्ट आता है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। सो बच्चों कनकेव मिरर में आपको कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे आपको वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज मिले? इन द केस ऑफ कनकेव मिरर एक ही जगह वर्चुअल मिलती है व्हेन object is placed between F and pole। ये इसका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने ये कर ही दिया है बच्चों, ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। What is the minimum number of rays required for locating an image formed by concave mirror of an object? Draw a ray diagram to show formation of virtual image by concave mirror। So इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स। पहला पार्ट में पूछते हैं मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड। वी नो दैट टू रेज आर रिक्वायर्ड टू मेक अ इमेज or to require for the locating the image found by a concave mirror। Okay, now draw the ray diagram to show formation of virtual image। चलिए बी पार्ट करते हैं, वर्चुअल इमेज बनाना है कनकेव मिरर के लिए। ये मेरा क्या है? कनकेव मिरर हो गया बच्चों। ओके, ये मैंने क्या बनाया? पोल। आप लोग स्केल और पेंसिल लेके करना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और फिर मत बोलना कि सर ने बताया नहीं था। दिस इज फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहता है टू ऑब्टेन वर्चुअल इमेज, फॉर ऑब्टेनिंग वर्चुअल इमेज इट शुड बी इन बिटवीन एफ एंड पी। ये रे ऐसे गई, ये इधर चला गया, ये ऐसे गई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कुछ इस तरीके से हुआ। अब ये देखिए, ये एक्स वाई को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये क्या है मेरे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बन गई मेरी ए बी डैश इमेज है, और ये मेरा क्या था? ए बी माई ऑब्जेक्ट था। सो ये आपके पास बन गया ड्रॉ रे डायग्राम टू शो। सो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। मैं इसको कर देता हूँ क्लियर इतने सबको चीज़ों को। इट इज ऑल ओके। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फटाफट एक छोटा सा कनकेव मिरर बना दिया हमने। ये बना दिया हमने कनकेव मिरर, और ये बन गया F, और ये बन गया मेरे पास C, और ये है पोल। ये क्या दे दिया? 15 सेंटीमीटर। ओके, object is placed when an object is placed at the following lenses from a concave mirror of focal length इतना, टर्न बाई टर्न, एक बार 35 पे रखा, 30 पे रखा, 20 पे रखा, 10 पे रखा। what should be the position of object will be produced by which produce a magnified real image।
अब बच्चों मैग्नीफाइड रियल इमेज कहाँ बनती है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एन सी। एफ एन सी का मतलब है वो कहाँ होगी इनमें से? एफ एन सी, ये 15 है, ये 30 है, तो 15 और 30 के बीच में क्या आता है? 20। तो इसका ऑप्शन आ गया सी। मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज अभी बताया था आप लोगों को, व्हेन द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन पी एंड एफ। इन पी एंड एफ दैट इज 15 से कम कम होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन आ गया डी आ गया इसका। डिमिनिश्ड रियल इमेज कब बनती है आपकी? जब इन्फिनिटी पे होती है या फिर बियॉन्ड सी भी होगी तब भी डिमिनिश्ड बनेगा आपका। तो क्या आ जाएगा आपके पास? बियॉन्ड सी का मतलब 15 इंटू टू 30, 35, ये आ गया आपके पास, ए आ जाएगा। फोर्थ पोजीशन कहता है एन इमेज ऑफ सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट शुड बी एट सी। सी का मतलब 15 इंटू टू 30 हो गया, तो 30 क्या है? बी पार्ट, तो बी पार्ट इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हुआ। आई होप ये आपको सबको क्लियर होगा बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट। कहता है अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर मिरर इन द मूविंग कार इज 2 मीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर, अब फटाफट क्या करो भाई, यहाँ पे एक फटाफट कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लो। फटाफट एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दिया। कन्वेक्स मिरर का ये बनेगा एफ और ये आपके आ गया सी। और क्या कहता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 मीटर। पोल टू, ये पोल है और ये चीज, दिस लेंथ इज 2 मीटर। फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों? 1 मीटर हो गए। ओके चलिए। अ ट्रक इज कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। अब जो ट्रक है वो है यहाँ पे 3.5 मीटर। ट्रक है, मान लो ये ट्रक बना दिया, दिस इज 3.5 मीटर। ये क्या है बच्चों? यू हो गया। वो कैलकुलेट द पोजीशन इमेज एंड द साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक। अब साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ इमेज? तो इसका मतलब है मैग्निफिकेशन निकालनी है और ये सब चीज़ें बाकी निकालना है। सो गिवन मेरे पास u कितना है? 3.5 मीटर। ओके, v कितना है? आई हैव टू कैलकुलेट क्वेश्चन मार्क। u कितना दिया हुआ है? u इज 2 मीटर, सॉरी u तो 3 है, और f फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना? 1 मीटर। फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इट विल बी 1 मीटर। सो v मेरे को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों मेरे पास? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। नाउ पुट द वैल्यूज। 1/f। अब बताओ साइन कन्वेंशन, f का साइन पॉजिटिव होगा, f क्या है मेरे पास? पॉजिटिव। u क्या हो गया मेरे पास? नेगेटिव। और v कैसा आएगा बच्चों? v भी क्या आएगा? नेगेटिव आना चाहिए। चलो भाई देखते हैं। f 1/1 इज इक्वल टू -1.35 ये हो गया, प्लस 1/v हो गया। अब ये इधर चला गया माइनस का, तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 1/3.5 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात? चलिए जी, अब देखो इधर क्या होता है। v कैलकुलेट कर दिए यहाँ से। सो 3.5 है, 3.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 3.5, ये हो गया 4.5 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू 1/v, और v इज इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 4.5। ओके, क्लियर हो गई बात है? 4.5 रख देते हैं हम यहाँ पे, कैंसिल आउट। 9 पे जाएगा ये, 9 5 जा और 9 7 जा, नहीं 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 9 पे नहीं, 5 पे गया, 5 7 जा, 5 9 जा, तो 7/9 आ गया। आंसर इसका आ जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर? कैलकुलेट करिए फटाफट आप। अगर 9/7 करते हैं तो इसका आंसर आता है डेसिमल के अंदर कितना आएगा? फटाफट मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको। 7 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 9 0.77 मीटर आपके पास आंसर आ गया। अब जरा इसकी फिगर को ड्रॉ करके देखो फटाफट क्या आती है। ये था, यहाँ पे कहीं आ जाएगी ना इसकी फिगर, तो ये आपको एक रफ फिगर मैंने बना के दिखा दी। पॉजिटिव मारा है 0.77 या 777 कह दीजिए, दिस इज योर आंसर। तो v इज इक्वल टू 0.77। अब इसने क्या पूछा है बच्चों? इसने पूछा है रेशियो ऑफ द साइज। मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस का v/u। ओके, v कितना आया हुआ है? v इज गिवन 0.77 और u कितनी आई हुई है?
3.5 माइनस ये था माइनस ये था, दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। इंटू 10 अपॉन में 100 कट गया ये, मोटा मोटा 2 पे जाएगा ये, तो आपके पास आ गया 0.2 मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्लस 0.2। सो पोजिशन ऑफ इमेज इज 77 मीटर बिहाइंड द मिरर, साइज रिलेटिव इज इक्वल टू 0.2 साइज आ जाएगा आपके पास। ओके चलो जी, ये आ गया आपके पास। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को दिखी नहीं होगी, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू आ गया, ये कितना आ गया 0.77 माइनस का डिवाइड बाई 3.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 0.2 आ जाएगा आपके पास। पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, रियल, और सॉरी पॉजिटिव है तो आपके पास कौन सी इमेज बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपके पास आ जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। Okay, an object 1 centimeter tall is placed 30 centimeter in front of a convex mirror। अब convex mirror है बच्चों, convex mirror आपके पास कौन सा बन गया, ये convex mirror बन गया, ठीक है। मैं ये क्लियर कर देता हूं एक बार, ये बन गया convex mirror। होल फोकस सी। So an object 1 centimeter tall is placed 30 centimeter in front of a convex mirror। ये मैंने क्या करा, कहीं पे 30 सेंटीमीटर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ए बी मेरी ऑब्जेक्ट हो गया, और इस ऑब्जेक्ट की एच नॉट दिया हुआ है, गिवन क्या, एच नॉट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यू कितना दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, ये लिख लिया आप लोगों ने। और फोकल लेंथ दिया हुआ है बच्चों 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ये प्लस में हो गया, ये माइनस का आ गया, और ये भी क्या हो गया, प्लस में हो गया। साइन कन्वेंशन आपने लिख लिया फटाफट, ठीक है। फाइंड द साइज एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर कौन कौन सी इमेज क्या बनाएगा, इसको फाइंड आउट करना है। तो अगेन फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो सब कुछ। 1/f कितना आ रहा है, 1/20 इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/v, ये उधर चला गया, तो 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम आ गया यहाँ पे 60, 30 प्लस 20, 3 प्लस 2 आएगा, सॉरी 3 प्लस 2 आ गया 1/v। इट एम्प्लॉयज v इज इक्वल टू 60/5, तो 65 करेंगे तो आप कितना आएगा यहाँ पे, राउंड राउंड मोटा मोटा आएगा 18 आ गया। जल्दी से करके बताओ मेरे को कितना आएगा यहाँ पे, 60 डिवाइड बाई 5, 12 आ गया। ओके सो 12 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया बच्चों, इसका v आ गया, v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आई है। ओके तो देख सकते हैं आप लोग पॉजिटिव में आई, तो क्योंकि ये यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ये आपको पॉजिटिव में ही आएगा। फाइंड द साइज एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज अब करना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस में v बाई यू इज इक्वल टू hi/h0, ठीक है। अब वैल्यू डालो, v कितना है, माइनस का v कितना आ गया 12, माइनस का u कितना आया, u कितना है माइनस में, पहले से था हमारे पास 30, hi कैलकुलेट, h0 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फटाफट जरा क्लियर करो इसको, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया माइनस में 12/30, तो ये ऑब्जेक्ट मेरे पास कितने आ गई, hi जाएगा बच्चों 12 डिवाइड बाई 30.4, क्या हो गया मेरे पास, hi आ जाएगा, क्लियर। सो hi इज 0.4, गॉट इट, क्लियर होगी बात, कोई डाउट इसके अंदर किसी को, नहीं है ना इसके अंदर। चलो भाई अब बताइए आगे क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है ये आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, रियल इमेज है, हाइट है 4 सेंटीमीटर। फटाफट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। एच आई इज इक्वल टू माइनस का 4 सेंटीमीटर हो गया, एच नॉट हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन 1 सेंटीमीटर, ये हो गई मेरे पास 1 सेंटीमीटर। यू कितना गिवन है, माइनस का
20 सेंटीमीटर। चलो जी, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारा होगा शॉर्टकट के अंदर क्वेश्चन खत्म। बस याद रखो कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कनकेव मिरर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यू पुट करो 1/f इज इक्वल टू 1/u कितना दिया हुआ है बच्चों, माइनस का 20 प्लस 1/v। अब v और f फाइंड आउट करना है तो इसे तो कर नहीं सकते। अब आ जाओ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट। अब इसके अंदर पहले सारी की सारी वैल्यू पुट करो। माइनस का v कितना है, v हमें कैलकुलेट करना है, v अब माइनस का हो गया, डिवाइड बाई u कितना है, माइनस का 20 आ गया u बच्चों। ठीक है, एच आई इज माइनस का 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 20 ऊपर चला गया, इज इक्वल टू 4 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस का 4 था ये, माइनस का 80 सेंटीमीटर। सो v इज इक्वल टू माइनस का 80 सेंटीमीटर। अगेन इसमें पुट कर दो 1/f इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/80। एलसीएम ले लिया 80, ये आ गया -4 माइनस 1 माइनस का 5/80 यानी -80/5 कटकटा के आ गया -16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। -16 सेंटीमीटर है, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर सेटिस्फाई हो जाता है, आंसर भी पता लग गया आपको। क्लियर। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ इज -16 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस इज -80 सेंटीमीटर। तो v एंड f आपके इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट हो गए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ये। an arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror। diverging mirror के बाद यानी इसका मतलब कन्वेक्स मिरर की बात करी गई है। अब आज सबसे पहले लिखना शुरू कर दो सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या है, एन एरो 2.5, तो h ऑब्जेक्ट इज 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ u कितना दिया हुआ है, u इज गिवन माइनस का 25 सेंटीमीटर। u तो हमेशा माइनस में ही आना है, याद रखो। फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। फॉर्मूला पुट कर दो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/20 इज इक्वल टू 1/v कितना है, v माइनस 1/25, ये इधर चला जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/25। फटाफट देखो एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 एलसीएम ले लिया हमने इसके अंदर। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9/100। सो इसके पास में बच्चों 1/f 1/v इज इक्वल टू 9/100। इट एम्प्लॉयज v इज इक्वल टू 100/9। तो इसमें आंसर आ जाएगा बच्चों 10.1 समथिंग आ जाएगा। फटाफट आंसर क्लियर करो, 10.1 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा आंसर। सो दैट इज द v पोजीशन ऑफ योर इमेज। एक बार मैं फटाफट एग्जैक्ट आंसर आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, जस्ट अ वेट। दैट इज 100 डिवाइड बाई 9, 11.1। तो ये 1.11 आपके पास आंसर आ जाएगा, 11। तो 11.11 आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो दिस इज द नेचर, position and the size। so position of image is 11.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द आपका क्या हो जाएगा, मिरर। ठीक है, अब हमें पता ही है कौन सा इमेज है, डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर की नेचर कैसी होती है आपके पास में, नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पोजीशन आपको मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज में मैग्निफिकेशन कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। एच आई इज गिवन, कितना गिवन है, नहीं दिया वो गिवन, इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू करते हैं। तो एच आई कितना है, एन एरो देता है इस प्लेस देते हैं फ्रॉम डाइवर्जिंग लेंस इतना। अब एच नॉट गिवन है 2.5, तो एच आई इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू इंटू में एच नॉट, माइनस का v बाई यू, माइनस का 11.1 डिवाइड बाई u कितना है आपके पास, u इज गिवन
माइनस 25 इज इक्वल टू इंटू HI। फॉर्मूला मेरे पास ये था ना बच्चों, उसको इक्वल करा तो मैंने क्या करा, कैलकुलेट करना है मेरे को HI, तो H नॉट करते हैं, H नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। H नॉट कितना है, H नॉट इज 2.5, ये 2.5 से मल्टीप्लाई हो गया, ये गया यहाँ पे 10 से इधर, फिर कैंसिल 10, तो मैग्नीफिकेशन इसके पास आ जाएगा आपके पास में मोटा मोटा 11.1। चलिए इसको देखते हैं एक बार हम लोग। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू HI बाई H नॉट इज इक्वल टू माइनस का V बाई U। तो वैल्यू पुट करते हैं, HI की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड आउट करना है। HI H नॉट कितना है मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस में 7.1 डिवाइडेड बाई U कितना दिया हुआ है मेरे को 25 माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस 2.5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.5 आ गया। क्लियर। अब ये 2.5 था, 2.5 ये इस पे गया 10 पे, मेरे पास आंसर आ गया इसका 1.1 सेंटीमीटर। तो 1.1 सेंटीमीटर आपके पास क्या हुआ, HI। तो हाइट ऑफ इमेज इज 1.1 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ईयरफोन का यूज़ करते हुए आप लोग इसको फटाफट पढ़ते रहिए। चलो भाई, अब हम आज का करते हैं लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर एंड magnification produced is 1 by 2. Where should be the object be placed to get a magnified image of 1 by 3? अब देखिए इधर फटाफट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, सॉल्यूशन कर दो, चीज़ें बताओ क्या क्या लिखी हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ इतना, तो u कितना गिवन है, माइनस का 60 सेंटीमीटर, फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कितनी है 1 by 2। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट ए मैग्निफिकेशन ऑफ 1 by 3। m इज इक्वल टू 1 by 3 होगा, तो उसके अंदर u कितनी होगी ये आपको बताना है। तो फटाफट जरा इसके अंदर फोकल लेंथ निकालते हैं, बिकॉज हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर है उसका फोकल लेंथ हमेशा सेम रहेगी, हमें बस u का थोड़ा सा डिफरेंस करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर फोकल लेंथ निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 by 2 इज इक्वल टू माइनस का v by u, सॉरी। तो अब इसमें जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v कितना है, माइनस का v इज इक्वल टू u बाई 2 आ जाएगा आपके पास। क्लियर। u की वैल्यू कितनी, माइनस 60 डिवाइड बाई 2, फटाफट कट कर दो इसको, ये आ गया कितना 30, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो माइनस का 30 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया, v आ गया आपके पास। सो v हमारा आ गया माइनस का 30, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में तो माइनस और माइनस से बच्चों कैंसिल भी तो होगा, तो v मेरे पास प्लस का 30 आ गया। याद रखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। तो 1 बाई एफ हमें कैलकुलेट करना है, 1 बाई वी कितना है 30 प्लस माइनस का यू कितना है बच्चों, देखो जल्दी जल्दी, यू कितना है माइनस का 60, 1/1/60 आ गया। एलसीएम ले लो 60, क्या गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/60। सो एफ इज इक्वल टू, एफ कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। किसमें आया ये एफ 60 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब कौन सा मिरर हो गया ये बच्चों, कन्वेक्स मिरर आ गया। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। नाउ एफ 60 सेंटीमीटर है और ये कहता है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करनी है हमें 1/3। सो अगेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख दो, तो 1/3 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का v बाई यू। तो माइनस का v बाई यू इज 1/3 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको करो u इज इक्वल टू माइनस का 3v। u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3v आ गया। फॉर्मूला पुट करो, 1 बाई एफ की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई v कितना है बच्चों, 1 बाई v का v लिख दिया, प्लस माइनस का 3, एलसीएम कितना आ गया इसके अंदर, हमें क्या पूछना है, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है ना। तो u इज इक्वल टू 3v, चलो हो जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 3v एलसीएम ले लिया, ये कितना है v माइनस का 3 प्लस
1 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 3v, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये कितना है 1 अपॉन 60 आ गया। इसको जरा, इसका मतलब इट एम्प्लॉयज 1 अपॉन 60 इज इक्वल टू माइनस 2/3v, माइनस तो है ही नहीं। ये कितना गया यहाँ पे, इट एम्प्लॉयज v इज इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 3 2 20, 40 सेंटीमीटर क्या आ गया मेरे पास, v आ गया। सो v इज गिवन 40 सेंटीमीटर, और u कितना आ जाएगा, -3 इंटू 40 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर माइनस का आपके पास आंसर आ गया। सो फॉर टू गेट द मैग्नीफिकेशन ऑफ 1/3 द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 120 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द मिरर। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही आप लोगों के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आप फटाफट करके देखिए, और मैं आपको पीडीएफ में कुछ न्यूमेरिकल्स भेज रहा हूँ, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।